आप सब। ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत। आज मेरा मूड बहुत अपसेट है क्योंकि आज सुबह जब मैंने टिकटॉक ओपन किया तो वहाँ पर कैमल की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई थी और कह रहे थे कि कोई सिंध में था वडेरा, उसके खेत में चला गया कैमल और वडेरे ने गुस्से में आकर कैमल का पाँव ही काट दिया कि ये मेरी फसल में क्यों आया है, इसने मेरी फसल ख़राब कर दी है। कितनी सी फसल खा लेता ये कैमल। अगर खा भी ली थी, ख़राब हो भी गई थी तो वो इसके मालिक से बात करता, उससे कहता कि तुम्हारे कैमल ने जो है मेरी फसल ख़राब कर दी है, या तो पैसे दे दो। और ऐसे भी मामलात हल हो सकते हैं ना। कैमल बेचारा इतना तड़प रहा था, बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा था। मुझसे तो देखा ही नहीं गया। चलो मैं आपको एक काम की बात बताती हूँ। बहुत दिनों से मैंने विंडो के आगे एक बर्तन रखा है अपने कोको का, और उसमें पानी डाल देती थी और साथ में एक बॉटल काट के रखती थी। तो फिर वो स्पैरोज़ आती थी और डेली यहाँ से खा लिया करती थी, लेकिन मेरे पास तब बाजरा नहीं था तो मैं दाल माश डाला करती थी उनके लिए। अभी देखें सारी ख़त्म हुई हुई है। तो बर्तन मैंने पहले वॉश कर लिया था, तो अभी इसमें पानी डालूँगी। काफ़ी दिनों से पहले मैं देख रही थी कि ये आती हैं, खाती हैं या नहीं ना। तो फिर ये आके यहाँ से खा रही थी, तो फिर जमाल ख़ान को बोला कि यहाँ स्पैरोज़ आके खाती है ना। फिर उन्होंने ये बोला था कि मुझे याद कराना, इनके लिए बाजरा लेकर आऊँगा। तो फिर आज वो बाजरा लेकर आ गए हैं, तो बल्कि कल रात को लेकर आए हैं। अभी मैं इनको डाल रही हूँ, बाजरा भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया। और ये कोको का बर्तन मैंने ना इसके साथ जो है स्कॉच टेप्स लगाकर तो जोड़ दिया है। एक केबल यहाँ से अंदर आ रही थी तो मैंने उसी के साथ इसे जोड़ दिया, स्कॉच टेप्स लगा लगा के। अब देखें मौसम कितना खूबसूरत है, सुबह सुबह का 5:30 हो रहे हैं और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। और ना यहाँ से गली में से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, लगता है कोई सही तेज़ वाली इत्र लगा के गया है। और अभी ना बाहर के व्यू को हमने बाय बाय टाटा कर दिया है क्योंकि बाहर से अब बहुत ज़्यादा सेक आ जाएगा अंदर, तो फिर हमारा हाल भी गर्म हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है एसी लगाने का। तो सारी सफाई भी कर दी है मैंने, तो अभी जो है कप और गिलास को धो लूँगी। ईद के दिन शीर ख़ुरमा खाने का अपना ही मज़ा होता है नाश्ते में, और पराठे को तो बंदा मुंह ही नहीं लगाता। तो साथ में अंडे बॉईल कर दो, जिसका मर्ज़ी है, दिल करे अंडा खा ले या शीर ख़ुरमा भी खा ले। तो अभी बारी है कोको की, इसको भी साफ़ कर देते हैं और फिर ये भी मज़े से बैठ के इंजॉय करें। हेलो। हाँ जी। हेलो। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ जी। नहीं करोगे? चलो आज कोको को भी नहला देते हैं, ईद है ना, तो ईद वाले दिन इसको भी नहला देते हैं। अभी ये ना देख रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन चले छोड़ो, से इसको नहीं नहलाते, बीमार हो जाएगा बेचारा। सारे काम हो गए हैं, कोको की सफाई भी हो गई है, अब बारी है बखूर लगाने की। तो इससे घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। डेली मैं लगा देती हूँ सुबह सुबह, और पूरा दिन बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। मसालों की खुशबू गायब हो जाती है और बखूर की इतनी अच्छी आती है। अब ये है बखूर, इसमें से बखूर लूँगी, और ये हो गया कोयला, और साथ में ये बखूर। जब तक मैं बखूर को लगाती हूँ तब तक आपको एक वजीफ़ा बता देती हूँ, आप लोग ऐसा करना। पाकिस्तान में तो हर किसी के घर में गोश्त आता ही है कुर्बानी का, और ख़ुद भी कुर्बानी करते हैं तो गोश्त घर में लेकर आते ही हैं। तो ऐसा करें आप लोग, अ, एक टुकड़ा ले लें गोश्त का बड़ा वाला, और उसके ऊपर ना अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, और साथ में ना 313 दफ़ा दरमियान में या शहीदों पढ़ लें, और फिर आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें 11 दफ़ा।
और जो भी दुआ करेंगे कबूल होगी। और फिर उसकी जो बोटी थी ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना और फिर उनको किसी भी परिंदों के आगे डाल दें, मछलियों के आगे डाल दें या फिर बिल्लियों वगैरह के आगे डाल दें। तो बहुत अच्छा है ये वज़ीफ़ा, आप लोग करना लाज़मी। और ये वज़ीफ़ा ईद के पहले 3 दिनों में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। और गोश्त जो है वो सिर्फ़ कुर्बानी का ही होना चाहिए, भूलना नहीं है ये। आप किसी भी टाइम ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं और इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। बस ये है कि दिन दिन आपने देखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। इन 3 दिनों में आपने किसी भी वक्त ये वज़ीफ़ा कर लेना है और साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। और ये हो गया बखूर रेडी। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आपको वीडियो में आ रही है खुशबू? नहीं आ रही तो सही गौर से देखें और सूंघें इसको, फिर आपको आएगी खुशबू भी इसकी। वो ना जैसे इंडियंस अपने घरों में वो पता नहीं किसकी धूप करते रहते हैं और पूरे कॉर्नर में कभी इधर घुमाते हैं कभी उधर जाके। तो मैं तो इसलिए कर रही हूँ ताकि पूरे घर में ना खुशबू फैल जाए। तो ऐसा कोई भी वो नहीं है, बस हर कोने में खुशबू आती रहे। यहाँ पे भी कर देती हूँ, फ्रिज के दरमियान में थोड़ी सी जगह है। और पहले पहले हम लोग लकड़ी के साथ आग लगा के ना, तो उसको धुएं वाली करके और इतने मज़े के ऐसे वो बनाया करते थे सर्कल्स, और कहते हैं ये देखो सर्कल बन रहा है। बहुत ही मज़ा आया करता था। और आजकल तो हम बच्चों को ये एक्टिविटीज़ करने ही नहीं देते। तो शोर करते हैं इतने कि जल जाओगे, ये कर जाओगे, वो हो जाएगा। और आजकल आसान काम ये है कि बस बच्चों को फ़ोन में कार्टून लगा के पकड़ा दिया, सारा दिन वो कार्टून्स देखते रहते हैं। एक तो आँखों की बर्बादी, ऊपर से फिर बच्चे फिर बात भी नहीं सुनते। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसको वाइंड अप कर देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टाटा।